स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आज की बात करें तो आज निफ्टी 50 में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर यही 6 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी 50 में लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बट दोस्तों, निफ्टी 50 अपने हाई से लगभग 7% डाउन है। मार्केट की गिरावट में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी होती है और इस अपॉर्चुनिटी में आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे शेयर को बाय करना होता है। क्योंकि फाइनली अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर हम 1 साल के रिटर्न को देखते हैं तो फिर हमें यहाँ पे 1 साल में लगभग 26% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर निफ्टी 50 के मैक्स चार्ट को देखें तो दोस्तों इसका ये ऑल टाइम का चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 फाइनली ऊपर ही जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 10 स्टॉक के बारे में जिनके की फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और मार्केट की गिरावट में अगर वो शेयर गिरते हैं तो आप उन शेयर को बाई कर सकते हो और वो शेयर आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है और आज इस स्टॉक में लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके 1 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो इसमें लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और 1 ईयर में देखते हैं तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक ने लगभग 16% के रिटर्न दिए हैं। और 5 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो इस कंपनी ने लगभग 41% के रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों, अगर इन स्टॉक को आपने गिरावट में बाई किया होगा तो इसके जो ओवरऑल रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और आपको इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए होंगे। और अगर इसके ऑल टाइम का चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका चार्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इस कंपनी ने टोटल 31,419% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, ये बैंक काफ़ी अच्छी है और अगर आप देखोगे तो लास्ट लगभग 3 ईयर्स में इस कंपनी ने कोई भी खास रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर आपने इस स्टॉक को 2021 के करीब बाई किया होगा तो आज भी ये स्टॉक लगभग उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इस स्टॉक को डिप्स पे बाई किया होगा तो फिर तो आपके अच्छे रिटर्न बने होंगे। अदरवाइज इस स्टॉक ने अभी कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं और अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक आपको और यहाँ से डाउन मिलता है तो फिर आप इस स्टॉक को अक्मुलेट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आज इस स्टॉक में 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर इसके 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक लगभग 6% डाउन है। और अगर यही 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 36% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम चेक करें तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 7% डाउन है। दोस्तों, इस बैंक ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर इसके लास्ट 5 ईयर का चार्ट देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने लगभग 165% के रिटर्न दिए हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो सबसे अच्छे रिटर्न इसी बैंक ने दिए हैं। अगर मार्केट की गिरावट में ये स्टॉक आपको यहाँ से ऑल डाउन मिलता है तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो और ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगर इनके फंडामेंटल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,31,685 करोड़ है और आईसीआईसीआई बैंक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,73,422 करोड़ है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। अगर इनके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो एचडीएफसी बैंक का आरओई है 17% और आईसीआईसीआई बैंक का आरओई है 18.8%। दोस्तों, अगर इनके डिविडेंड यील्ड को देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक 1.12% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है और वहीं आईसीआईसीआई बैंक 0.80% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। और टीसीएस की बात करें तो ये इंडियन आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। आज इस स्टॉक में 0.24% की तेज़ी देखने को अभी मिल रही है। और अगर दोस्तों इसके 1 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो ये स्टॉक लगभग 5% डाउन है। और अगर 1 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 20% के रिटर्न दिए हैं और ये स्टॉक अभी भी अपने हाई से लगभग 11% डाउन है।
अगर आपने इस स्टॉक को इसके डिप्स पे बाई किया होगा तो फिर इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए होंगे। अगर 5 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 21% डाउन था और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी और इस स्टॉक ने लगभग 40% के रिटर्न दिए थे। तो ये स्टॉक आपको जब कभी भी गिरावट में मिलता है तो फिर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो और ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये टीसीएस का ऑल टाइम का चार्ट है और इस स्टॉक ने 3272% के रिटर्न दिए हैं। अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और आज इस स्टॉक में लगभग 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 6 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 30% के रिटर्न दिए हैं और वहीं 1 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक में 35% के रिटर्न मिले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में अभी लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए और इस स्टॉक ने लगभग 35% के रिटर्न दिए थे। और यहाँ पे आप अगर 5 ईयर्स के चार्ट को देखते हो तो इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्फोसिस जैसा स्टॉक लगभग 35% क्रैक हुआ था और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने लगभग 191% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस स्टॉक को गिरावट में बाई करते हो तो ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगर आप इसका ऑल टाइम का चार्ट देखते हो तो इस स्टॉक का भी चार्ट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और इस स्टॉक ने लगभग 15,945% के रिटर्न दिए हैं। और इनके फंडामेंटल देखें तो टीसीएस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,70,372 करोड़ है और इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,73,731 करोड़ है और ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्फोसिस टीसीएस से कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखोगे तो दोस्तों टीसीएस का आरओसी 64% है और वहीं इन्फोसिस का 39% है और टीसीएस का आरओई 51% है और वहीं इन्फोसिस का 31% है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों आईटी कंपनी काफ़ी अच्छे डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। तो अगर इसके डिविडेंड यील्ड को देखते हैं तो टीसीएस का डिविडेंड यील्ड 1.36% है और इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड 2.04% देखने को मिल रहा है। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एज़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन और अगर इसके 6 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने 6 मंथ में 9% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों अगर इसके हाई से कंपेयर करते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 17% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर हम इसके 1 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो इतना डाउन होने के बावजूद भी इस स्टॉक ने 17% के रिटर्न दिए हैं। और अगर 5 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 87% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बीच-बीच में गिरावट देखने को मिली थी और अगर इस स्टॉक को आपने इस गिरावट में बाई किया होगा तो फिर इस स्टॉक ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए होंगे। और अगर इसके ऑल टाइम के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने 4,911% के रिटर्न दिए हैं। अगर इसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,99,722 करोड़ है और ये कंपनी अभी 26 के पी पे ट्रेड कर रही है। इसका आरओसी 9.6% है और आरओई 9.25% है। दोस्तों अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि जो इसके दो पिलर हैं रिटेल और रिलायंस जियो, इन दोनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और अभी फ्यूचर में रिलायंस इन दोनों के आईपीओ भी लेके आएगी तो उस टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और सीडीएसएल की अगर बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं आप अगर इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 114% के रिटर्न दिए हैं। मतलब कि इस स्टॉक ने आपकी कैपिटल को डबल किया है। अगर 5 ईयर्स के पैटर्न को देखते हैं तो 5 ईयर्स में इस स्टॉक ने 1261% के रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों अगर इसके बीच में की गिरावट की बात करें तो इस स्टॉक में लगभग 37% की गिरावट देखने को मिली थी और वहां से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक को भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा।
दोस्तों अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को समझोगे तो स्टॉक मार्केट कभी भी किसी कंट्री का बंद नहीं हो सकता है और ये कंपनी डिपॉजिटरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का भी कारोबार कभी खत्म नहीं होगा और ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाती रहेगी। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,320 करोड़ है और ये कंपनी अभी 61 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर हम देखें तो ये कंपनी अभी थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, बट इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इसके फाइनेंशियल रेशियो देखिए दोस्तों, इसके फाइनेंशियल रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है और आज इस स्टॉक में लगभग 0.28% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके 6 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने 6 मंथ में लगभग 4% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और 1 ईयर में इस स्टॉक ने लगभग 9% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक बीच बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता है और उसके बाद फिर से ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। अगर इसके 5 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस स्टॉक ने 5 ईयर में लगभग 76% के रिटर्न दिए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने लास्ट 3 ईयर में कोई भी रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर आपने इस स्टॉक को डिप्स पे बाई नहीं किया होगा तो फिर ये स्टॉक अभी भी उसी प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे ये स्टॉक लगभग 2021 में मिल रहा था। तो दोस्तों ये चीज़ बताती है, अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो और अगर आप उसमें एवरेजिंग नहीं कर रहे हो तो उस कंपनी में आपके ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेंगे और अगर आप किसी भी अच्छे स्टॉक में एवरेजिंग कर रहे हो तो उस स्टॉक में आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न बनेंगे। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और इसके टोटल रिटर्न है 1,21,960%। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है और अभी इस स्टॉक की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,35,637 है और ये कंपनी अभी मात्र 28 के पी पे मिल रही है। दोस्तों ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो फिर ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। अगर इस स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग देखते हैं तो इस स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग मात्र 9.36% है, मतलब कि इसकी 91% शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। और अगर टाइटन की बात करें तो इस कंपनी को तो हर एक इन्वेस्टर जानता है क्योंकि इस कंपनी ने राकेश झुनझुनवाला जी को कहां से कहां पहुंचा दिया था। अगर इसके आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं 6 मंथ के अगर डेटा को देखते हैं तो 6 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 9% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 15% डाउन है और अगर 5 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो फिर दोस्तों एक अलग ही पिक्चर देखने को मिलती है और इस स्टॉक ने लगभग 144% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये सारी ऐसी कंपनी है कि अगर आप डिप्स पे इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है और इस स्टॉक ने टोटल 76,222% के रिटर्न दिए हैं। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,89,773 करोड़ है और ये कंपनी अभी 83 के पी पे ट्रेड कर रही है। और इसके अगर रिटर्न रेशियो देखते हैं तो इस कंपनी के रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और केम्स की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है और अगर इसके लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर 6 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक में लगभग 34% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो दोस्तों ये स्टॉक लगभग 42% गिरा था और वहाँ से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। दोस्तों अगर इन स्टॉक को गिरावट में आप बाई करते हो तो ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे। अगर इसके मैक्स परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस स्टॉक ने टोटल 225% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी की स्टार्टिंग है और ये कंपनी अभी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी और इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
अगर इसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,482 करोड़ है और ये कंपनी अभी 56 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इसके फाइनेंशियल रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है और ये कंपनी अभी 1.03% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में, जिसको कि हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। आज इस स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है और अगर 6 मंथ के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 15% के रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 12% डाउन है और वहीं 1 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने लगभग 80% के रिटर्न दिए हैं और 5 ईयर्स में इस स्टॉक ने लगभग 197% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लार्ज कैप होने के बावजूद भी इस कंपनी ने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसका मेन रीजन है कि इस कंपनी ने एविएशन सेक्टर में लगभग 60% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है और इसी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,69,476 करोड़ और ये कंपनी अभी 21 के पी पे ट्रेड कर रही है। और पब्लिक होल्डिंग देखें तो दोस्तों इस स्टॉक में मात्र 4.64% पब्लिक होल्डिंग है, मतलब कि लगभग 96% की शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। दोस्तों ये स्टॉक भी इसी कैटेगरी का है कि अगर इस स्टॉक में आपको 10% 15% की गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।